देखो नारी का कितना सम्मान है। माताओं, शास्त्रों ने तुमको विशेष रूप से सम्मानित किया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण, क्षमा रूपेण, कृपा रूपेण, भक्ति रूपेण, मुक्ति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण। बोलो कहा कि नहीं कहा? कितनी विशेषताओं से भरा हुआ तुम्हारा व्यक्तित्व है, ये शास्त्र कह रहा है। इनके लिए कहा या देवता सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। बोलो कहा हो तो बताओ। या देवी सर्वभूतेषु कहा, या देवता सर्वभूतेषु नहीं कहा। बोलो कहा हो तो बताओ। या देवी सर्वभूतेषु, कितना सम्मान है। लेकिन तुम्हारे जीवन में संशय नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? संशय नहीं होना चाहिए। इसी संशय के कारण घरों घरों में दीवार खड़ी हो रही है। बोलो भाई, घरों घरों में जो दीवार खड़ी हो रही है, किस? नारी के संशय के कारण। नारी की बुद्धि संशयात्मक है, इसलिए नारी के संशय के कारण आज घर के अंदर दीवार खड़ी हो रही है। और यही तो संशय है, रूठ के बैठ जाती हैं। अब तुम पहुंचे शाम को घर, क्या बात है? बात तो बहुत बड़ी है, क्या बता? अरे बताना तो पड़ेगा, क्या बड़ी बात है? जल्दी बोलो, क्या बड़ी बात है? पड़ोसिन आई थी और कह रही थी, अब देखो संशय बोल रहा है, संशय दिमाग में भर गया, वही संशय बोल रहा है। क्या कह रही थी पड़ोसिन? कमाए तुमरे वो खाए सबरे, कल से हम भोजन नहीं बनाएंगे, अलग से चूल्हे की व्यवस्था करो। और यदि तुम अपना हित चाहते हो तो अपना हिस्सा अलग कर लो। जिंदगी भर निकल जाएगा इसी तरह कमाते धमाते, मिलेगा कुछ नहीं, मार और जाओगे। ये कौन बोल रहा है? जल्दी बोलो। ये संशय बोल रहा है। माताओं, अगर तुम्हारी बुद्धि से संशय दूर हो जाए तो पूरा संसार तुम्हारे प्रति श्रद्धान्वित हो जाएगा। क्योंकि श्रद्धा रूपेण संस्थिता, आपसे बड़ी श्रद्धा किसी के जीवन में नहीं है। और आपके प्रति जितनी श्रद्धा समाज करता है और शास्त्र कह रहा है, उतना किसी के प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं? जब जन्म होता है तो कन्या के रूप में श्रद्धा उमड़ पड़ती है। बोलो किस रूप में? कन्या के रूप में। जन्म हुआ तो कन्या के रूप में श्रद्धा, देवी माना, शक्ति माना, प्रणाम किया, कन्या है। कल्पना करिए आप, जब यौवन आया तो याद रखना, बहन मान करके हमने तुम्हारी श्रद्धा की। बोलो तुम्हारे प्रति श्रद्धा की। और यदि संयोग कहीं ऐसा बना, विधि का विधान हुआ, यदि परिणय बंधन में किसी नारी के साथ तुम्हें बढ़ना पड़ा तो याद रखना, तुमको लक्ष्मी माना। क्या माना? लक्ष्मी माना। बोलो माना लक्ष्मी की नहीं माना? सामान्य नारी नहीं माना, मंडप के नीचे लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? बोलो श्रद्धा नहीं है तो क्या है? लक्ष्मी माना है। जब और ऊपर तुम श्रेणी पर पहुंची तो तुम्हें मां के रूप में स्वीकार कर लिया समाज ने। बोलो भाई, जब कोई नारी वृद्ध हो जाती है समाज में तो समाज की धारणा क्या होती है? ये हमारी मां है। जन्म देने वाली मां तो मां होती है, लेकिन मां के समान उम्र वाली जो नारियां हैं उनके प्रति क्या भाव होता है? जल्दी बोलो। मां का ही भाव होता है। कितना सम्मान, कितना आदर। लेकिन संशय रूपी पक्षी यदि सिर के ऊपर बैठा रहेगा तो सम्मान चला जाएगा। सती का सम्मान चला गया। बोलो चला गया सम्मान कि नहीं? लेकिन सम्मान मिला और सम्मान गया, ये दोनों भाव आज प्रथम दिवस की कथा में समझिए, सीखने को, सुनने को मिल रहे हैं आपको। सुनते जाना बस, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं। जिंदगी हो गई मुझे कथा कहते कहते 50 साल, तो कथा कहते कहते हो गया है। अब बोलो भाई, 50 साल की जिंदगी बहुत होती है कथा की। अब बराबर कथा कह रहे हैं, ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता है। लेकिन सत्य तो यह है कि जो भी मैं कह रहा हूं, मेरे हृदय में बैठा हुआ मेरा इष्ट मुझसे कहलवा रहा है। और याद रखना,
मेरा इष्ट सामान्य इष्ट नहीं है, साधारण इष्ट नहीं है। जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम कहा जाता है वही मेरा इष्ट है। बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, उनसे बड़ा मर्यादित जीवन किसी ने नहीं जी पाया है। भगवान राम जैसा मर्यादित जीवन किसी ने नहीं। अवतारवाद में देख लीजिए आप, मर्यादा की पराकाष्ठा है प्रभु राम। बोलो, है कि नहीं? इसलिए वो मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, जैसा वो कहलवा रहे हैं वैसा ही मैं कह रहा हूं। इसलिए आज ये मर्यादा की आचार संहिता रामचरितमानस राम कथा आप सब सुन रहे हैं बैठ करके। इसलिए मैं प्रबल दावेदारी के साथ कह रहा हूं कि भगवान शंकर कहते हैं ये संशय रूपी पक्षी जब तक बना रहेगा तब तक परिवार का विकास नहीं होगा और न व्यक्ति का सम्मान रहेगा। इस संशय के कारण ही विडंबना पैदा हो रही है। इसलिए कथा संशय को दूर करती है। संशय रहना नहीं चाहिए। संशय के कारण ही आज अलगाव हो रहा है, संशय के कारण दूरियां होती जा रही हैं, संशय के कारण अनंत विडंबनाएं हमारे जीवन में आती चली जा रही हैं। इसलिए संशय रूपी पक्षी, इसको दूर करने के लिए राम कथा का आयोजन किया गया है। ये राम कथा का आयोजन संशय रूपी पक्षी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। संशय रूपी पक्षी दूर हो जाए। सम्मान कितना है? पति की भूमिका में भगवान शंकर हैं और पत्नी की भूमिका में सती है। लेकिन देखें आप, पति पत्नी दोनों के बीच में आज सम्मान किसको दिया जा रहा है? पहले सम्मान की प्राथमिकता किसके साथ जुड़ी हुई है, इस बात को समझना है। भगवान शंकर एक बार, अब सुनना जरा, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पास। कौन जा रहा है? संग सती जग जननी भवानी। बोलो भाई, रामायण की चौपाई है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी। सम्मान है कि नहीं? जल्दी बोलो, है सम्मान? ये रामायण की चौपाई बता रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही बोल रहा हूं, बोलते ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं, प्रमाणित बात होगी उसी बात को मैं कहूंगा। अब प्रमाणित बात मैं कभी कहते ही नहीं, ग्रंथ का आधार लेता हूं, ग्रंथ के आधार पर ही बोलता हूं और बोलता ही चला जाता हूं। ज्यादा मेरी गाने बजाने की आदत नहीं है, समझ गए हो कि नहीं? ये तो गाने बजाने के लिए बैठे हुए हैं, समझ गए हो कि नहीं? इनके पास पूरा अधिकार है। क्लासिकल गायक हैं ये। ब्रजेश जी तो व्यास भी हैं, बहुत अच्छे, श्रीमद् भागवत और रामकथा के वक्ता भी हैं। ये गंधर्व बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छा 7 साल की उम्र से तबला बजा रहा है। ये मणिराम जी, ये ग्वालियर घराने के वादक हैं, बहुत अच्छे। तो अब आप कल्पना करो, ये सब शास्त्रीय विधा के हैं, लेकिन ये मुंह ताकते हैं मेरा कब गाएं कब बजावें। अरे हम कहते दे देंगे, कभी कभी मौका दे देंगे, है ना? और शुरू में तो दे ही देते हैं ना मौका, प्रारंभ में दे देते। फर्स्ट एंड लास्ट बीच हमारा है ना? बीच बीच में आनंद मिलेगा, इनका भी आनंद मिलेगा आपको। लेकिन हमारी जो आदत है वो यही है, आदत मेरी स्वतंत्र शैली है ना? स्वतंत्र शैली है, मेरी परंपरा यही रही है, शुरू से यही परंपरा रही। संग सती, बोले जग जननी भवानी। जग जननी जा रही है, जगत की माता जा रही है। बोलो, जा रही है कि नहीं? अभी शंकर जी को जगत पिता नहीं कहा है। बोलो, कहा हो तो शंभू, केवल शंभू जा रहे हैं। लेकिन सती कौन है? बोले जगत की माता जा रही है। संग सती, संग सती
जग जननी भवानी पूजे उर्सी अखिलेश्वर जानी। आज जगत जननी जा रही है, भवानी जा रही है। जैसे आश्रम में पहुंचे कुंभज ऋषि के यहां तो सत्य कह रहा हूं पूरी सभा खड़ी हो गई। भाई शंकर जी पधारे हैं और साथ में जग जननी पधारी है, जग जननी जगत की माता पधारी है। भगवान शंकर और सती इन दोनों को देखा, बोले जगत की माता पधारी है, भवानी पधारी है। सती, बड़ा सम्मान है सती का, क्यों? जगत की माता है, लेकिन संशय के कारण सम्मान खो दिया। संशय के कारण माताओं, श्रद्धा वाला जीवन अगर तुम्हारा है तो तुम केवल जननी ही नहीं जगत जननी हो जाओ। जगत जननी, जननी नहीं जगत जननी, जगत जननी। और यदि संशय की जिंदगी तुम्हारे जीवन में आ गई तो फिर क्या रह जाओगी? आगे कथा सुन लो। कथा यही तो आज की कथा जो है बहुत ही प्रेरणादायी है, बहुत प्रेरणादायी कथा। जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे, सती जी पहुंची, पूरी सभा खड़ी हो गई। याद रखना, कुंभज ऋषि ने जैसे ही देखा तो क्या बोले कुंभज? सुनो जरा इस बात को। कुंभज जी मुक्त कंठ से बोल पड़े कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कुंभज, आज तेरा कथा कहना सार्थक हो गया। सती ने कहा, कहो हम पहले ही कहे थे कि नहीं? कथा नहीं कह रहा है, ये आप ही की प्रशंसा कर रहा है। भूल गया कथा कि नहीं? मैंने पहले ही कहा था, फालतू में मत जाओ, गड़बड़ हो जाएगा। देखो अब भूल गया कथा, कथा नहीं कह रहा, यही कह रहा है मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मेरा कल्याण हो गया, मेरा उद्धार हो गया। कथा भूल गया। शंकर जी ने कहा पहले सुनो तो क्या कह रहा है, आगे भी तो सुनो। तक क्या बोले कुंभज? कुंभज ने कहा कि ऐसा मत मानना कि मेरी कथा का यह प्रभाव है कि भगवान शंकर आए मेरी कथा में। मेरी कथा का प्रभाव नहीं। देखो भाई, आज का कोई वक्ता होता तो कहता वीडियोग्राफी करो, तुरंत यूट्यूब चैनल में लाइव करवाओ प्रसारण, पूरे संसार को दिखाओ कि मैं कितना बड़ा वक्ता हूं, मेरी कथा सुनने के लिए भगवान ही आया। देखो चला आ रहा है भगवान, मेरी कथा सुन। मेरे समान कोई वक्ता नहीं संसार में। कुंभज ने क्या कहा? कुंभज ने कहा कि मैं तो अज्ञानी हूं, लेकिन मेरे गुरु ने मेरे ऊपर कृपा की तो मुझे कथा दी। गुरु ने ज्ञान दिया। किसने ज्ञान दिया? गुरु ने। भगवान शंकर ने कहा देख लो सती, सुन ले, तेरे कान अगर खुले हो तो सुन। किसकी प्रशंसा कर रहा? गुरु की। तो जो गुरु के प्रति समर्पित होता है, निश्चित रूप से मैं भले ही कैलाश पे क्यों न रहूं, चाहे जहां रहूं, लेकिन जिसकी गुरु के प्रति निष्ठा होती है उसे मेरे पास नहीं आना पड़ता है, मैं स्वयं उसके पास पहुंच जाता हूं। यह गुरु निष्ठा का प्रभाव है, ये गुरु निष्ठा का प्रभाव है। देखो गुरु की प्रशंसा कर रहा है। कुंभज कह भी रहे थे कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि मेरे गुरुदेव ने मुझे कथा रूपी ज्ञान दिया। और जब कथा रूपी ये ज्ञान मुझे दिया, कथा संबंधी ज्ञान मुझे दिया, तो इस ज्ञान के प्रभाव से आज मेरा गुरु नहीं है, लेकिन गुरु के ज्ञान ने आज भगवान का दर्शन करा दिया। अगर गुरु ने ज्ञान न दिया होता तो आज भगवान का दर्शन न हुआ होता, लेकिन गुरु के ज्ञान ने आज भगवान से जोड़ दिया है। ऐ संसार के लोगों, बिना गुरु के भगवान मिलने वाला नहीं है। इसलिए कभी ना कभी बस कथा सुनते रहना, कथा सुनते रहना, गुरु की वाणी पर विश्वास करना, गुरु का ज्ञान प्राप्त करते रहना।